हाय एवरीवन। मैं हूं आपकी हरनीत मैम, जो पहले भी आपसे मिली थी पार्ट 1 में, जिसमें हमने 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और हमने चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था कि चार्ज हमारी इंट्रिंसिक यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज कैसा नेचर दिखाते हैं, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्ब रहती है और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आज उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले मैं आपके साथ बात करूंगी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। तो बच्चा लोग, कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी तो आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिमिलरली यही बात आपने मास के लिए भी पढ़ी है, राइट? तो ये बात चार्जेस के लिए भी अप्लाई होती है कि चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और इसी बात को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, कि किसी सिस्टम को मैं पैक कर दूं अच्छे से, तो जो उसका टोटल चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, या फिर मैं कह सकती हूं यहाँ पे विल रिमेन कांस्टेंट। बहुत ही अच्छा प्यारा सा एग्जांपल है मेरे पास आप लोगों के लिए कि मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम था जिसमें कुछ 3 चार्जेस थे, +3 कूलम, -2 कूलम और +4 कूलम। उस बॉक्स को उठा के मैंने अच्छी तरह इस तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने से क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुई। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में मैंने देखा कि एक चार्ज तो मुझे +1 कूलम का मिला, एक चार्ज मुझे -3 कूलम का मिला, पर तीसरे चार्ज की वैल्यू मुझे किसी ने बताई नहीं। तो क्वेश्चन है, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप हमें तीसरे चार्ज की वैल्यू बता दीजिए। सोचिए सोचिए क्या करना है। अरे अभी तो बोला कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज है वो क्या रहता है? हमारा कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए सम जो यहां पर आएगा चार्जेस का, वही सम तो यहां पर आना चाहिए, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर मैं यहाँ पे सम निकालूं तो आ जाएगा +3 -2 +4, दैट शुड बी इक्वल टू +1 -3, और जिसके बारे में नहीं पता लेट इट बी x। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास यहाँ आ रहा है 4 + 3 7, 7 - 2 5, और यहाँ सॉल्व करूं तो -2 + x। तो क्या बच्चों, यहां से x यानी कि अननोन चार्ज की वैल्यू 5 + 2 7 कूलम हो जाएगी। तो इस तरह से बात तो बहुत छोटी सी थी, पर हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज करके एक अननोन चार्ज की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात मैं आपके साथ करूंगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। क्वांटा वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है, आपने 11th में बोहर्स कंडीशन पढ़ी थी, क्वांटाइजेशन कंडीशन। आपने 11 में क्वांटम केमिस्ट्री का भी जिक्र किया, आपने चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्वांटम या क्वांटा वर्ड का मतलब आपको सिखाया जाता है एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड क्वांटिटी, या एनीथिंग विच इज काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सको। जैसे कि मेरे पास अगर यहाँ सामने चेयर्स पड़ी हैं तो मैं उनको काउंट कर सकती हूँ, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर, राइट? पेन्स है मेरे पास, मैं उनको काउंट कर सकती हूँ, हाउ मेनी आर देयर, दे आर काउंटेबल, दे आर फिक्स्ड, दे आर अवेलेबल इन फिक्स्ड क्वांटिटीज, फिक्स्ड छोटे छोटे पैकेट्स, क्वांटास। मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्या आप जो खाना खाते हैं वो क्वांटाइज्ड होता है? तो आप लोगों के कईयों के दिमाग में आ रहा होगा होता है। बच्चों लोग, हम खाना चाहे फिक्स क्वांटिटी में खाएं, क्या मैं 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर और 2 रोटी रात को ही खाता हूँ, बट क्या आपकी मम्मी रोटी सेंटीमीटर वाला स्केल लेके मेजर करके बनाती हैं?
तो जो फूड वी ईट है वो क्वांटाइज्ड यानी कि फिक्स्ड नहीं है, हम चाह के भी उसको क्वांटाइज नहीं कर सकते। बट हमने यहाँ पे किसको क्वांटाइज करना है? चार्ज को। तो आपका जो चार्ज होता है, जो सबसे बेसिक चार्ज, छोटा चार्ज अवेलेबल है, दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कि एक अकेला चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है साइंस की रिसर्च में, उसमें आप रिसर्च करो तो इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्जेस भी हमें मिल चुके हैं, दैट इज क्वार्ट्ज, एंटी क्वार्ट्ज, जिनकी जो चार्ज की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है? कम है। बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली यानी कि अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अकेला जो एग्जिस्ट कर सकता है सबसे बेसिक चार्ज, वो है हमारे पास चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, राइट। इसीलिए अगर मुझे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मेंशन करना हो तो मैं ये बोल सकती हूं कि जो टोटल चार्ज होगा वो Q इज इक्वल टू NE के इक्वल होगा। यहां पर E इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो आप लोग पढ़ते भी हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। Q मैंने बोला ही कि मैं क्या बताने लगी हूं आपको, टोटल चार्ज। और N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई सबसे छोटा एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा था, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? क्वांटाइज्ड है, काउंट कर सकती हूँ। कभी ऐसे तो नहीं सीखा कि आधा इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, उसने 1/4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और सामने वाले ने 7/5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा आपको होल नंबर में मिलेंगे। तो यानी कि जो ये n की वैल्यू रहेगी, ये कैसी रहेगी? हमेशा इंटीग्रल रहेगी। प्लस माइनस का मतलब रहेगा यहाँ पे या तो लूज हो रहा होगा या तो गेन हो रहा होगा, दो ही ऑप्शन है। बट कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में हम इसकी बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा गया कि 8 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम का टोटल चार्ज है, क्या ये चार्ज पॉसिबल भी हो सकता है? क्या इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? तो आइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से चेक कर लेते हैं। भाई हमने सीखा है Q इज इक्वल टू NE, तो Q हमें दे रखा है कितना? 8 इंटू 10 टू द पावर -18। N हम निकाल के चेक कर लेते हैं। भाई अगर N की वैल्यू आई इंटीग्रल तो ठीक है, 1 2 3 4 5 100 तक ऐसे कोई फिक्स वैल्यू आ गई तो ठीक है, यानी कि डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं आई तो हाँ जी एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर डेसिमल या फ्रैक्शन में आ गई तो नहीं नहीं नहीं, ये टोटल चार्ज जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यहां पर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां से N की वैल्यू निकालूं, तो 8 into 10 to the power -18 will get divided by 1.6 into 10 to the power -19। यहां से अगर एक डेसिमल हटा दिया जाए तो 80 हो जाता है, या फिर वैसे भी आप काट सकते हैं 8 1 दा 8 8 2 दा 16, या फिर आप वैसे भी कैलकुलेट करें तो 2 के टेबल से चलो चलो बेटा चले, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 8 1 दा 8, 8 5 दा 40, -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +19, 19 -18 1 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 10। N की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 50 आ गई, जो एक फिक्स्ड काउंटेबल क्वांटिटी है, कोई डेसिमल या फ्रैक्शन में तो नहीं आई। 50 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। तो हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर है यस, हम इतना चार्ज टोटल ले सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को लेके कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
आपकी हनीत मैम आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। थैंक यू।